मंजीत ने ना सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसकी शायद उसने अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। एंड जब ये चीज़ उसके साथ हो गई ना, उसके बाद तो ये एक्सपीरियंस बयां करने के लिए मंजीत ही इस दुनिया में नहीं बचा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड आप देख रहे हैं स्टोरीज विद सृष्टि। आज की जो हमारी कहानी है वो मंजीत के बारे में है। मंजीत जो कि वैसे तो पंजाब से बिलोंग करता था, पर काम के सिलसिले में वो दिल्ली ही रहता था। एंड वीकेंड्स में वो अक्सर एक लोकल ट्रेन पकड़ के दिल्ली कैंट से अपने घर पंजाब वापस चले जाता था। एंड यही ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। 5 दिन ऑफिस, 2 दिन घर। एंड उसकी ज़िंदगी बस कट रही थी। उसकी ज़िंदगी में ना कोई दोस्त यार थे, ना ही कोई गर्लफ्रेंड थी। शादी उसकी अभी हुई नहीं थी। आज फ्राइडे था एंड आज के दिन मंजीत ने सोचा था ना कि वो जल्दी से अपना काम शाम में ख़त्म करके शाम तक वो अपने रूम पर जाएगा एंड रूम से सीधे दिल्ली कैंट स्टेशन जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ लेगा, जो कि उसके घर अराउंड 3 से 4 घंटे में उसे पहुँचा देगी। एंड मस्त घर जाकर अपने मम्मी के हाथ का खाना खाकर सो जाएगा एंड ऑलमोस्ट 2 दिन एंजॉय करेगा। फिर मंडे मॉर्निंग को वो वापस आ जाएगा, मंडे अर्ली मॉर्निंग को। ये खैर मंजीत का प्लान था। मंजीत अपने ऑफिस से निकलता है, अपने रूम पर जाता है एंड पैकिंग करता है। पैकिंग करने के बाद वो दिल्ली कैंट के लिए निकल जाता है। मंजीत ना अक्सर 5:40 पर एक ट्रेन पकड़ा करता था, जो कि उसे उसके घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देती थी। लेकिन आज क्योंकि ट्रैफिक उसे रास्ते में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसके लिए उसकी जो ट्रेन रहती है वो मिस हो जाती है। एंड अब अगली ट्रेन जो थी ना, वो अगली सुबह तक नहीं थी। फिर भी मंजीत सोचता है कि वो लोगों से पूछेगा कि कोई अगल-बगल के स्टेशन में ही, मतलब पास के स्टेशन में ही कहीं छोड़ दे तो मंजीत फिर भी जा ही सकता है। तो मंजीत प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर खड़ा रहता है एंड तभी एक ट्रेन आती है एंड उस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एंड उस ट्रेन में, ट्रेन का जो बोर्ड रहता है ना, उस पे मंजीत का जो गाँव का रेलवे स्टेशन था, उसका नाम लिखा हुआ रहता है। मंजीत ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो कभी इस ट्रेन के बारे में नहीं सुना। ख़ैर हो सकता है कोई नई ट्रेन हो, इसलिए अभी शायद उतना मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो एक बार किसी से कन्फर्म कर लेगा। तो वो देखता है ना कि विंडो सीट पे, जनरल डिब्बे के विंडो सीट पे एक लड़की, जिसने कि ग्रीन कलर का सलवार कमीज़ पहना हुआ है एंड जो कि मंजीत की तरफ ही देख रही है। तो मंजीत उसके पास जाता है एंड उसके पास जाके पूछता है कि मैडम, ये वाली ट्रेन क्या, वो अपने गाँव का नाम लेता है एंड पूछता है कि क्या ये यहाँ पर जाएगी? तो वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, बस हाँ में सर हिला देती है। तो मंजीत भी आकर उसके पास आके बैठ जाता है। वो डब्बे में बैठता है एंड डब्बे में, जिस कोच में वो जाके बैठा था, जिस जनरल डिब्बे में, वहाँ पे हार्डली 8-9 लोग रहे होंगे इस पूरे के कोच में। तो वो उस लड़की के सामने वाली सीट खाली थी, तो उससे जाकर पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, क्योंकि डब्बा तो पूरा ही खाली है। तो वो लड़की इस बार फिर से कुछ बोलती नहीं है, बस हाँ में अपना सर हिलाती है। ट्रेन चल पड़ती है एंड जैसे कि नॉर्मल ट्रेन्स होती है ना, वो थोड़ी जल्दी चलती है, पर ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रही थी। मंजीत को बहुत अजीब लग रहा था इस ट्रेन में बैठ के, क्योंकि सब के सब लोग उसे ही घूरे जा रहे थे, जैसे कि वो कोई एलियन हो। मंजीत उस लड़की से पूछता है कि मैंने कुछ गलत किया क्या? ये सारे लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? तो फिर वो लड़की बोलती है, अरे माइंड मत करिए, वो बस आप अचानक से आके जल्दी में चढ़े ना, तो हो सकता है इसलिए। ये पहली बार था जब उस लड़की ने अपना मुँह खोला था मंजीत के सामने। अब मंजीत भी उस लड़की से बात करने लगता है, क्योंकि वैसे तो उसके कोई दोस्त नहीं थे एंड उसके जो सोशल स्किल्स थी उसकी, वो भी एकदम ज़ीरो थी। एंड यहाँ पर किसी लड़की से अकेले में बात करने का मौका मिल रहा है, तो ही वाज़ लाइक कि ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता। एंड वो धीरे से कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करता है। वो उससे उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की उसे अपना नाम नहीं बताती, बस हँस के टाल देती है। पर ये ज़रूर बताती है कि वो भी दिल्ली में काम कर रही है एंड वो भी मंजीत के गाँव ही जा रही है, वो भी उसी गाँव की है। ये सुनकर मंजीत का दिल और गार्डन हो जाता है कि वाह! लड़की मिली, वो भी उसके गाँव की मिली। बस अगर अब इन लोगों का कनेक्शन ठीक बैठ जाए तो मंजीत इससे शादी कर लेगा। अभी मिले हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ है, पर मंजीत की सोच देखो कितनी आगे जा चुकी है। खैर,
ये सुनकर मंजीत मतलब खुश तो काफ़ी था, पर वो ज़ाया नहीं कर सकता था ना कि वो खुश है। तो वो बोलता है, "अरे! ये तो अच्छी बात है एंड मैं भी उसी गाँव जा रहा हूँ।" फिर धीरे-धीरे ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। क्योंकि ये ट्रेन अराउंड 7 बजे दिल्ली कैंट से निकली थी, तो आराम से मंजीत के गाँव पहुँचते-पहुँचते 11 वगैरह तो बज जाता, जिस हिसाब से ये चल रही थी। एंड जिस रास्ते से जा रही थी ना, वो रास्ता शायद मंजीत ने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जिस ट्रेन से ये जाता था, वहाँ पर मतलब ऐसा था कि बीच-बीच में गाँव आते थे, पर ये तो लग रहा था कि किसी अलग ही रूट से जा रही है, क्योंकि ये रूट पे ना तो कोई घर है, ना तो कोई जानवर दिख रहा है, बस चारों ओर पेड़ हैं और सन्नाटा है। मान लो किसी जंगल के बीच में से जा रही है। मंजीत को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या आप इस ट्रेन में अक्सर आते हो या फिर ये ट्रेन नई चली है, क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। तो वो लड़की एक क्रीपी सी स्माइल पास करती है और बोलती है, मैं तो इस ट्रेन से ऑलमोस्ट हर हफ्ते ही जाया करती हूँ। आप लगता है इस ट्रेन में पहली बार आए हो। तो वो बोलता है हाँ। तो वो लड़की बोलती है, अब कोई नहीं, अब आ गए हो ना, अब आप हमेशा इसी से ही जाओगे। तो मंजीत उसकी बात पे थोड़ा स्माइल कर देता है कि मजाक कर रही है लड़की। अब ऐसे ऐसे ये लोग आपस में बात करते रहते हैं, पर जो लोग रहते हैं वो मंजीत को बहुत अजीब से देख रहे थे। लेकिन फिर भी मंजीत उन लोगों को इग्नोर करने का ट्राई कर रहा था, पर वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। मंजीत ना अपने रूम से कुछ खाना पैक करके लाया था, क्योंकि कुछ भी हो वो ऑफिस से डायरेक्ट इधर आ चुका है एंड वो खाना कुछ खाकर नहीं आया है, ऑब्वियसली उसे थोड़ी भूख तो लगेगी। तो उसने कुछ नॉर्मल सी 2 रोटी और सब्जी पैक कर ली थी। तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो खाना खाएगी, तो वो लड़की उसे मना कर देती है। एंड मंजीत को भी लगता है यार अभी मिली है एंड कौन ही स्ट्रेंजर से खाना खाएगा। तो मंजीत बोलता है ठीक है, एंड वो अपना हाथ धुलने के लिए ना वॉशरूम के पास जाने लगता है। एंड जब वो जाता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है, जिस कोच में वो बैठा था उसमें पहले 10 लोग थे एंड अभी बस 5 ही लोग दिख रहे थे। एंड अजीब बात तो ये थी कि ट्रेन कभी किसी रेलवे स्टेशन पे रुकी ही नहीं है अभी। वो हाथ धुल कर आता है, उसे लगता है कि लोग कहीं चले गए होंगे, पर ये कोच का आखिरी डब्बा था एंड इसके पहले वाला जो डब्बा था ना उससे कोच कनेक्टेड नहीं थी। मंजीत को ये बात अजीब लगती है, पर वो उतना माइंड नहीं करता कि हो सकता है यार कहीं गए हों एंड क्यों वो इतना सोच रहा है। उस लड़की से, उसके सामने जो लड़की बैठी थी उससे बातें करते करते ना अपना खाना ख़त्म करता है एंड खाना ख़त्म करने के बाद वो फिर से वॉश बेसिन की तरफ जाने लगता है अपना हाथ धुलने के लिए। इस बार ट्रेन जो वहाँ पे वॉश बेसिन होता है ना, वहीं पर ट्रेन का दरवाज़ा भी होता है। आप लोगों ने अगर देखा हो, कभी ट्रैवल किया हो तो आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है। उस आदमी की शक्ल क्लियर नहीं थी क्योंकि वो बाहर की साइड देख रहा था, पर मंजीत जैसे ही आता है ना वो आदमी तुरंत मंजीत की तरफ पलटता है एंड वो मंजीत से बस बोलता है, अगली बारी तेरी है, एंड इतना बोलकर वो हंसने लगता है। मंजीत उसे देखता रह जाता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है कि किस बारे में दे रही है। एंड फिर वो जो उसके सामने वाली लड़की रहती है ना, वो उसके पास आकर बोलता है कि मुझे बाहर एक आदमी ऐसा बोला है, इस ट्रेन के लोग इतने अजीब क्यों है। तो वो बोलती है तुम माइंड मत करो, इस ट्रेन में ना बस गलत ही लोग चढ़ते हैं एंड इन लोगों को माइंड मत किया करो। एंड जब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं ना, तभी मंजीत का ध्यान जाता है उस लड़की के पैर पे। उस लड़की के जो पैर रहते हैं वो उल्टे रहते हैं एंड ये देखकर मंजीत तो मानो एकदम बेहाल हो जाता है कि कैसा ट्रेन है, कहाँ चढ़ गया, एक इंसान नहीं दिख रहा। एंड जैसे ही वो वहाँ से उठने का ट्राई करता है ना कि वो वहाँ से चला जाएगा, वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है एंड हाथ पकड़ के बोलती है, आखिर तुम्हें पता चली क्या, अब जो तुम हमारे साथ इस ट्रेन में आ चुके हो, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, तुम इससे अलग नहीं रहोगे। मंजीत उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था एंड वहाँ से भागना चाहता था, पर जैसे ही वो अपना हाथ बहुत ज़ोर लगाकर छुड़ाता है, उस लड़की का हाथ ही मंजीत के हाथ में आ जाता है एंड वो ऐसा उसके साथ होता है तो मंजीत बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला देता है। तभी अचानक से ट्रेन रुकती है एंड वो जहाँ रुकती है ना वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था, कोई लाइट्स नहीं, बस घना अंधेरा। मंजीत जल्दी से अपना सामान छोड़कर उस ट्रेन से उतरता है एंड भागने का ट्राई करता है एंड भागते भागते वो कुछ रेलवे की पटरियों पे चला जाता है एंड जैसे ही वो मुड़ता है कि वो कहाँ है देखने के लिए, तैसे ही एक दूसरी ट्रेन आती है जो कि मंजीत की ऊपर से चली जाती है एंड इसके साथ ही मंजीत भी ख़त्म हो जाता है। अगले दिन अखबार में न्यूज़ आती है कि फिर इस महीने में उसी रेलवे ट्रैक पर ये 12वां बंदा है
जिसने वहाँ पे सुसाइड किया। उस रेलवे ट्रैक की ये कहानी थी कि वहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था एंड इसके बाद से ना रह कर कई लोग वहाँ पे सुसाइड करने लगते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये एक मिस्टीरियस ट्रेन है जो कि आती है एंड जो भी उसमें बैठ गया ना वो ज़िंदा नहीं बचता। एंड शायद मंजीत के साथ भी वही हुआ। वो मिस्टीरियस ट्रेन उसे दिखी एंड इसके बाद मंजीत भी उस मिस्टीरियस ट्रेन का हिस्सा बनकर रह गया। अब उस ट्रेन के डब्बे में उस लड़की के साथ 10 लोग नहीं 11 लोग रहते हैं। एक नया बंदा जो जुड़ चुका है वो है मंजीत। क्या आपने कभी ऐसे ट्रेन के बारे में सुना है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को अगली स्टोरी में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।